फरीद, आप बताइए हमें वहां पर क्या हाल है इस वक्त, क्या लग रहा है, कौन सत्ता में आ सकता है? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनका जो एक एस्टिमेट था, उनका जो अपना एक जो सोच थी, उससे ज्यादा जो है उन्होंने बेहतर किया है। क्योंकि अभी की अगर आप बात करें तो 50 से ज्यादा सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो लीड ले रहा है। और अब जो है कुछ लोग जीत भी रहे हैं, आउटराइटली लीड से आगे बढ़ के कई एनसी के जो लीडर हैं जीत चुके हैं। तो काफी खुशी का माहौल है एनसी कांग्रेस कैंप में। और मैंने अभी कुछ देर पहले तारिक हमीद कर्रा, जो कि प्रदेश जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन जरूर ये है कि वो भी ये सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा बेहतर उनको जो है मिला है। और अब जो पावर शेयरिंग कैसे होगी एनसी कांग्रेस में, वहां तक बात पहुंच गई है। तो एक जो है फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि वो जीत रहे हैं, अच्छे से जीत रहे हैं। और जो मैजिक फिगर है, जो 46-90 सीट्स की अगर आप बात करें असेंबली की, तो 46 सीटें हैं जहां जो आपको चाहिए, तो उससे कई ज्यादा जो है अलायंस ने खुद में हासिल कर लिया है। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट्स में उनके साथी हो सकते हैं, जैसे पैंथर्स पार्टी की बात करें या कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं या फिर सीपीआईएम, तो वो भी इन्हीं के साथ हैं। तो एक मजबूत, एक स्टेबल सरकार बनाने का जो है अब बुनियाद पड़ चुकी है। और अब देखना ही होगा कि पावर शेयरिंग का क्या एग्रीमेंट रहता है एनसी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन बीजेपी जो कि बैंक कर रही थी कि शायद कश्मीर में जो है वोट डिवाइड होगा और शायद इंजीनियर रशीद की जो एंट्री है वो भी कुछ सीट जीतेंगे। जो बीजेपी के जो एलाई माने जाते हैं, अपनी पार्टी और सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और फिर जम्मू में चूंकि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी, तो इन लोगों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन वो जो प्लान था वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अपने बलबूते पे भी बीजेपी जो है फिर एक बार कमल को यहां नहीं खिला पाई कश्मीर में। और उसके साथ साथ अगर आप अलायंस पार्टनर्स की बात करें तो वो फॉर्मूला भी फेल हो गया, वो स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई। तो साफ तौर पे सिर्फ जम्मू में अच्छा करके आप सरकार नहीं बना सकते, जब आपकी तकरीबन 47 सीट जो है कश्मीर की हैं। तो वहां कहीं ना कहीं रणनीति में जो है मात खा गई बीजेपी। लेकिन साफ तौर पे एनसी और कांग्रेस की सरकार, और एक जिसको आप कहेंगे एक ही टोकरी में सारे वोट कश्मीर के लोगों ने डाले हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पीडीपी को भी वोट नहीं गया ज्यादा। उनकी 2 से 3 सीटें हो सकती हैं। खुद इल्तिजा मुफ्ती जो बिजबिहारा से इलेक्शन लड़ रही थी, 370 का मुद्दा यहाँ पर कितना हावी होता हुआ देखा आपने। सेकेंड, एक और चीज ऐड कर रही हूँ, आपके ही जवाब से निकला है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, है ना। जब एनसी गठबंधन, एनसी और कांग्रेस दोनों बैठेंगे तो आपको लगता है कि मंथन किया जाएगा, वो मैजिकल आंकड़े की जो आप बात कर रहे हैं उस पर विचार विमर्श होगा? जी, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की जहां तक आपने बात की, तो 370 हटने के बाद बीजेपी ने कई सारे वादे किए थे कि बहुत डेवलपमेंट आएगी, रोजगार के लिए जो है एवेन्यूज होंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, कॉरपोरेट यहां आएंगे, और खासकर बेरोजगारी जो है दूर होगी। वो सब बहुत कम हुआ ग्राउंड पे, वो भी एक वजह है। और उसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें, बहुत ज्यादा बेहतर हुई है कश्मीर में, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्टोन पेल्टिंग खत्म हुई, एनकाउंटर अब कम है, टैक्स कम है, लेकिन उसका जो फॉल आउट लोगों पे भी पड़ा, जहां काफी ज्यादा सख्ती भी हुई। अगर आप आज आपको जो है एक पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन चाहिए, तो एक बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई दूर दराज का आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई ऐसा इंसान है जो कि कभी एंटी नेशनल एक्टिविटी में था, तो उसकी कलेक्टिव पनिशमेंट जो है, सजा आपको भी मिलेगी। तो वो सब चीजें जो है, ट्रैक्शन जो बीजेपी को मिल सकती थी यहाँ पे, जो यहाँ एक वोट बेस बन सकता था अच्छे कामों की वजह से, वो कहीं ना कहीं उससे धुल गया। और वो एक बड़ी वजह है कि यहां का वोट जो है कंसोलिडेट होके नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां के लोग जो वोटर है पॉलिटिकली काफी अवेयर, उनको लगा कि अगर वो टुकड़ों में देंगे तो उसका फायदा शायद बीजेपी को हो जाए। वो चाहते थे कि यहां एक किस्म से बदलाव हो, और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अगर आप देखेंगे, आंकड़े निकलेंगे तो बहुत ज्यादा वोट गया है। और जहां तक आपका सवाल है एनसी और कांग्रेस के बीच में जो पावर शेयरिंग का अब रहेगा, तो ऑब्वियसली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा पार्टनर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे तकरीबन 40 के आसपास सीट्स लाएगा, कांग्रेस की 10 सीट्स हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनकी जो मांगे हैं और उनका जो दबाव है,
वो ज्यादा रहेगा पावर शेयरिंग पे। हालांकि हमने यही सवाल तारिक कर्रा को भी पूछा, जो कि प्रेसिडेंट है जेकेपीसीसी के। उन्होंने कहा कि बातचीत होगी, वो लोकल एनसी से बात करेंगे, फिर वो हाई कमांड जो है फाइनल फैसला लेगी। लेकिन कांग्रेस भी जो है अपना जो उनका इंटरेस्ट है उसको खराब नहीं होने देगी, और जिस तरीके से वोट उनको मिला है तो ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें इक्वल जो है उनका भी से हो। तो अभी से सरकार बनाने की बातें हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए।